वर्षा एक ऐसी लड़की है जिसे खाना बनाना आता है, और मतलब क्या खाना बनाती है यार। वो सफाई भी बढ़िया कर लेती है और घर के सारे काम वाम एकदम परफेक्टली कर लेती है। जब मेहमान घर पे आते हैं तो उन्हें बढ़िया चाय भी बना के पिलाती है, और सब उसके पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि भाई आपकी लड़की जिस घर की बहू बनेगी ना, उनके तो भाग ही खुल जाएंगे। और ये सुन के उसके पेरेंट्स का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, क्योंकि भाई इसी चीज के लिए तो उसे बचपन से ट्रेनिंग दी है उन्होंने। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसे स्कूल नहीं भेजा या कॉलेज नहीं भेजा, बिल्कुल भेजा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी ने उसे ये नहीं बताया कि पैसे कैसे कमाने हैं, इंडिपेंडेंटली लाइफ को कैसे जीना है, अपने सारे काम खुद से कैसे करने हैं। मतलब उसे एटीएम से पैसे निकालना तक नहीं आता यार। एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के 2 साल बाद ही उसकी शादी हो जाती है। अब वर्षा दिन भर घर का काम करती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, और जब भी फ्री टाइम मिलता है तो थोड़ी देर रील्स चला लेती है। फिर सफाई करते करते आस पड़ोस की औरतों से थोड़ा बातें कर लेती है। तब तक लंच का टाइम हो जाता है तो लंच बनाती है। उसके बाद फिर थोड़ी दोपहर में सो जाती है। उसके बाद फिर डिनर बनाती है। एंड अब यही उसकी रोज की लाइफ बन चुकी है। कहीं जाना होता है तो उसका हस्बैंड बादल उसको अपनी बाइक के पीछे बिठा के ले जाता है। महीने में एक आध बार कभी उसे शॉपिंग के लिए और कैफे भी ले जाता है, जिसका स्टेटस लगाना वर्षा कभी नहीं भूलती है, और मैं देखना नहीं भूलती हूँ। स्टेटस कभी कभी देखती हूँ भाई, इसमें क्या है। अच्छा, स्टेटस का तो ठीक है दीदी, लेकिन ये आज के जमाने में आप कैसी बातें कर रहे हो? मतलब ऐसा थोड़ी होता है आज के जमाने में। शांति रखिए जरा आप। देखो यार, जहाँ मैं रहती हूँ ना, और जितना मैंने देखा है वहाँ तो लगभग ऐसा ही होता है। दीदी कह तो आप वैसे थोड़ा ठीक ही रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी लड़कियों को पढ़ाते हैं, लेकिन साथ में सिर्फ यही सब सिखाते हैं। अब प्रॉब्लम मुझे इस बात से नहीं है कि वो मुझे ये सब सिखा रहे हैं, बल्कि इस बात से है कि वो मुझे ये सब इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। बोलते हैं चाहे कुछ भी बन जा, रोटियां तो तन बनानी ही पड़ती। ठीक है, मुझे रोटियां बनाना आता है, पर यार रियल लाइफ स्किल्स की तो कोई बात ही नहीं करता है ना। अरे यार, टेंशन नहीं लेने का, हमेशा की तरह आपकी दीदी है ना। आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 स्किल्स जिन्होंने जेन्युइनली मेरी लाइफ चेंज कर दी और मुझे पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट, कैपेबल और इंडिपेंडेंट बनाया है। ये ऐसे रियल लाइफ स्किल्स है जो हर लड़की को सीखनी ही चाहिए। तो दीदी आपने हमें क्यों बुलाया है? चलो भाइयों। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, ये वीडियो आपको भी एंड तक देखना है, और अपनी बहनों और फ्रेंड्स को ये सब स्किल्स सीखने में आपको उनकी हेल्प करनी है। आपको खुद को भी ये स्किल्स सीखनी है। नाउ लेट्स बिगिन। आज कमेंट नहीं करवाया कुछ? बाद में करवाऊंगी यार। नंबर 1, ड्राइविंग स्कूटी। पता है मेरे घर के पास एक फैमिली रहती है, उसमें 3 बड़ी बहनें हैं और 2 छोटे भाई है। और आपको पता है उन बहनों में से किसी भी बहन को कहीं भी जाना होता है ना, दे आर लाइक, छोटू मुझे वहाँ पे छोड़ देना यार, भाई है ना यार, ऐसे क्या कर रहे हैं, 5 मिनट ही तो लगेंगे, और हाँ 6 बजे वापस लेने भी आना पड़ेगा, प्लीज यार। एंड अगर छोटू घर पे नहीं है तो वो गट्टू के पास जाती है, दूसरा भाई। उनके घर के सारे छोटे बड़े काम, चाहे सब्जी लाना हो या मम्मी को मार्केट ले जाकर राशन दिलवाना हो, पापा के साथ कहीं जाना हो, कुछ भी हो, सब उनके छोटे भाई करते हैं। और पता है इसका सबसे मेन रीजन क्या है? क्योंकि उन्हें ड्राइविंग नहीं आती। अब मैंने आपको बताया था ना कि मेरी मम्मी को स्कूटी चलाने का बड़ा शौक है, तो मेरी मम्मी ने उन्हें भी बोला कि आप ये सीख लो। तो वो क्या बोलती है कि बहुत ट्राई किया था आंटी जी, बट हुआ ही नहीं यार। और मैं सच बता रही हूँ, मेरी आंखों के सामने सिर्फ 3 दिन सीखने गई थी वो अपने भाई के साथ, और बोल रही है कि मुझसे हुआ नहीं। ऐसे तो नहीं होता है। और यार, ड्राइविंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो लाइफ टाइम आपके साथ चलेगी। अगर आप एक बार स्कूटी सीख गए ना, आपको किसी का वेट नहीं करना, बस स्कूटी निकाली और चल दिए। क्या फालतू के सपने दिखा रहे हो यार दी, कौन ही सिखाएगा हमें? आपके घर वाले। जोक मारा। सबसे पहले तो आप खुद ठान लो कि मुझे सीखनी है स्कूटी, कैसे भी करके सीखनी है, और फिर जाओ और मनाओ। और जरूरत पड़े ना तो एक आधा झूठा एग्जाम्पल भी दे दो यार, कभी कभी देना पड़ता है। पापा आपको पता है क्या, मेरी सारी दोस्तों ने स्कूटी सीख ली, रिया, सिमरन, सोनिया। और सोनिया तो सीखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने बोला कि नहीं बेटा, आज के जमाने में स्कूटी सीखना बहुत जरूरी है, और जबरदस्ती नई जूते दिलाए और स्कूटी सिखाई। देखो पापा, मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? अगर ऐसे नए जूते दिलाए, ऐसी बकवास करोगे ना तो पक्का उन्हें समझ आ जाएगा। उन्हें 1 बार कहो, 2 बार कहो, कहते रहो जब तक वो मान न जाए। और पता है जब पेरेंट्स को दिखता है ना कि भाई बच्ची सच में सीखना चाहती है, तो वो मान ही जाते हैं, कुछ एक केसेस को छोड़कर। और पता है मेरी सबसे बड़ी शिकायत तो उन लड़कियों से है जिनके घर में स्कूटी भी है और सिखाने वाले भी है, और कोई उतना रोक टोक भी नहीं है, फिर भी वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हमको क्या है, फिर हम भी इधर बैठ गए आके मस्त। नहीं दीदी यार, मैं तो सीखना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मुझे बहुत डर लगता है। आपको क्या लगता है मुझे डर नहीं लगा था? कि मेरे लिए इस डर से भी डरावना डर था किसी और पे डिपेंडेंट रहना, और ये मैं कभी हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए यार डरो मत, चाहे 15 दिन लगे, 25 दिन लगे, 1 महीना लगे, चाहे 1 साल ही क्यों ना लग जाए, लगे रहो।
और एक मस्त बात बताऊं, जब मैंने स्कूटी सीख ली थी ना और उन्होंने मतलब छोटू की बहनों ने मुझे चलाते हुए देखा, तो पता है क्या हुआ? क्या? अरे उन्होंने भी फिर से सीखना शुरू कर दिया। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसा कंपटीशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है ऐसे कंपटीशन की। क्योंकि आज जब मैं रोड पे जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि पूरी रोड पे मेल डोमिनेंस है। मैं स्कूटी में पेट्रोल डलवाने जाती हूँ, वहाँ भी सिर्फ लड़के, पर लड़कियाँ कितनी? ऑब्वियसली पहले से काफ़ी ज़्यादा है ये नंबर, बट अभी भी बहुत कम ही है। ऐसे कैसे चलेगा यार? आज सोशल मीडिया पे लोग लड़कियों की ड्राइविंग पे फनी रील्स बना रहे हैं, पापा की परी एंड ऑल। सालों लग जाएंगे इसे यू टर्न करने में। और आप ऐसी रील्स देखते हो, हंसते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो और फिर खुद को फेमिनिस्ट कहते हो। और जब ऐसी रील्स वायरल होती है ना, तो फिर लोग भी ऐसा ही माइंडसेट लेके आते हैं रोड पे। मेरे सामने 2 लोग बाइक पे जा रहे थे, मेरे आगे एक लड़की को बोलते हैं कैसे कि कांपते कांपते चला रही है, फिर भी चलानी जरूरी है। और मुझे इतना बुरा लगा ना, उस दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने एक वीडियो में इस बारे में जरूर बात करूंगी। ड्राइविंग करना लड़कियों के बस की बात नहीं है, इसलिए जब भी कोई लड़की चलाती है तो मैं भी स्पीड कर लेता हूँ। भाई इतना धीरे चलाती है, उसको भी तो पता चलना चाहिए कि चलाते कैसे हैं। एक मिनट, वही रुक जाइए। क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? यार आप मेरी ऑडियंस हो, मेरी वीडियोस देखते हो और ऐसी बात करते हो। पर दीदी आप, मेरा क्या, मेरे घर पे तो कोई सिखाने वाला ही नहीं है। तो आप कोई ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। और अगर ड्राइविंग क्लासेस भी नहीं है तो फिर आप क्या करो कि अपने आस पड़ोस में किसी को बोलो, आप थोड़े पैसे ऑफर कर सकते हो कि दीदी आपकी 1 महीने की इतनी फीस हो जाएगी। और हाँ, अगर अभी आपकी सीखने की एज नहीं है तो जब एज हो जाए तब सीखनी है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला और निकल गई स्कूटी लेके। और हाँ, एक चीज और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से किस किस को आती है स्कूटी या बाइक चलाना। स्किल नंबर 2, इंग्लिश स्पीकिंग। पता है एक बार क्या हुआ, मेरे एक दूर के भैया आए हुए थे घर पे अपनी मम्मी और बहन के साथ। अब होता क्या था कि जैसे ही कोई रिलेटिव्स हमारे घर पे आते थे ना, बट पता नहीं मम्मी को क्या पड़ी थी कि हमें बाहर बुला लिया। उस भैया को पता चल गया कि हम उन्हें देख के अंदर भागे थे, तो उन्होंने क्या किया, हमसे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दिया। अब भाई उनको खुद को भी इतनी कोई खास इंग्लिश नहीं आती थी, बट थोड़ी बहुत जितनी भी आती थी उस टाइम हमारे लिए तो बहुत थी। बट फिर भी जैसे तैसे मैंने मन मन में हिंदी लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, स्कूल से इतना तो सीखा हुआ ही था, और उन्हें जवाब दिया। बट हुआ क्या कि बोलते बोलते मैं बीच में हिंदी बोलने लग गई। तो वो बोलते हैं कि आई आस्क्ड यू इन इंग्लिश, सो प्लीज जवाब दो इन इंग्लिश। एंड फिर मेरी बहन ने उन्हें जवाब दिया, बट शायद उसने भी कुछ गलत बोल दिया। तो फिर वो भैया हमारी इंसल्ट करने लग गए, हंसने लग गए कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो जो इतना भी नहीं आता। अब यार हम छोटे थे तो हमने इस बात को बहुत दिल पे ले लिया। उस दिन हमने गुस्से में डिसाइड किया कि अब हम इंग्लिश सीख के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए नहीं कि इंग्लिश ही बोलनी है, बल्कि इसलिए कि ताकि कोई सिर्फ इसलिए हमारा मजाक ना उड़ा सके कि हमें इंग्लिश नहीं आती। एंड तब हमने जोश जोश में इंग्लिश सीखना शुरू किया, यूट्यूब वीडियोस देखे, नोट्स बनाए, बट उसके बाद फिर छोड़ दिया। तो फिर दीदी आपने इंग्लिश सीखी कैसे? अरे सब बताऊंगी, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ साल पहले तक मैं कुछ बुक सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि वो इंग्लिश में थी। कुछ इतने अच्छे वीडियोस और पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए नहीं देख पाती थी क्योंकि वो इंग्लिश में थे। लेकिन अब क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो मैं वो वीडियोस भी देख पाती हूँ और अपने वीडियोस के लिए भी ज्यादा बढ़िया से रिसर्च कर पाती हूँ। इसलिए इसको सीखना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि मैं आपको, यार ये कौन हॉर्न बजा रहा है? देखो वैसे तो मैं खुद भी सीख रही हूँ, उतनी फ्लुएंट तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन जितनी भी मैंने सीखी है वो कैसे सीखी है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, मैंने क्या किया कि मैंने इंग्लिश में पॉडकास्ट, वीडियोस, स्पीचेस ये सब देखना शुरू कर दिया। मैं इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन करके देखती थी। अगर किसी लाइन में कोई बहुत ही मुश्किल वर्ड होता था जो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता था तो मैं गूगल से सर्च करके उसका मतलब पूछती थी। ऐसा भी बहुत बार होता था कि मुझे कुछ लाइनें एकदम ही समझ नहीं आती थी, पर मैं फिर भी देखती रहती थी और धीरे धीरे मुझे थोड़ा समझ आने लगा। कुछ जो कॉमन इजी लाइंस थी, जो कुछ कॉमन वर्ड्स थे वो मुझे याद होने लग गए और मैं अपने आप ही वो बात करते करते यूज करने लग गई। जैसे मान लो मैंने आज कोई वीडियो देखा एंड उसमें सुना दैट्स व्हाई आई डिड इट, तो जब भी कोई मुझसे पूछता था कि ओ यार तूने ये क्यों किया, यार ये ऐसा हो गया था, दैट्स व्हाई आई डिड इट। मान लो मैं कोई मूवी देख रही हूँ और उसमें किसी ने इंग्लिश में कोई डायलॉग बोला है, जैसे कि तो मैं उसको वापस से बोल के ट्राई करती थी अपने मुंह से। एंड आपको भी ऐसा ही करना है, जो भी लाइंस आपको अच्छी लगे ना उसको एक नोटबुक बनाओ और उसमें लिखते जाओ और अपनी डेली कन्वर्सेशन में उसे यूज करो। अगर कोई वर्ड नहीं मिल रहा तो हिंदी मिक्स करके बोल दो, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली किसी के भी साथ मिक्स करके बोलो, पर बोलो यार, जितना आप बोलोगे उतना आप सीखोगे। लाइक इट्स वेरी तावड़ा टुडे एंड आई एम फीलिंग वेरी थका थका यार। और वैसे भी आजकल तो बहुत सारे जेन जी ऐसे ही लैंग्वेज बोलते हैं ना,
और बहुत बार तो हम ऐसा करते कि कोई 1 घंटा डिसाइड कर लेते और उसमें गेम खेलते कि अगर हम दोनों को एक दूसरे से कुछ भी बात करनी है ना, कुछ भी एक दूसरे को बोलना है ना, वो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। और अभी भी ऐसा करते हैं, अगर किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो वी ऑलवेज ट्राई कि बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश बोले, ताकि समझ गए ना। और तो और मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा खुद ही इमेजिन कर लेती हूँ कि मुझे किसी ने सवाल पूछा है और मैं इंग्लिश में जवाब दे रही हूँ। ठीक है, नाउ जब आपने इंग्लिश सीख ली है, मेरा मतलब सीखने वाले हो, तो उसके साथ आपको सीखनी है मनी मेकिंग। मेरे घर से थोड़ी दूर एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल का घर है। अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है और बड़े धूमधाम से शादी की है यार, इतने पैसे खर्च किए मैं आपको क्या बताऊं। तो क्या नाचोगे? और जब भी मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ ना, तो मैं बस एक ही बात सोचती हूँ कि काश ये अपना पैसा अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए खर्च करते। अब चाहे वो कितने ही अमीर बाप की बेटी हो, अमीर पति की पत्नी हो, है तो दूसरों पे डिपेंडेंट ही ना। लेकिन मुझे लगता है कि हर लड़की को इतना तो कमाना चाहिए ना कि आप खुद के खर्चे उठा पाओ, अपनी हॉबीज को फॉलो कर पाओ। देखो, हम दोनों बहनों को म्यूजिक का बहुत शौक है, तो सबसे पहले तो हमने यूकुलेले खरीदा। उसके बाद जब हम थोड़े और कैपेबल बन गए तो हमने गिटार खरीदा अपने पैसों से। ठीक है, हम दोनों बहनें पहली बार अपने दम पर अपनी फैमिली को घुमाने लेके गए। तो अगर आपसे कोई बोलता है ना कि पैसे मैटर नहीं करते, मनी डजंट मैटर, झूठ बोल रहा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, पैसा बहुत मैटर करता है, बहुत। और पता है, जब आप पहली बार अपने पैसे से कुछ खरीदते हो ना, फैमिली के लिए कुछ लेते हो, खुद से अपना रिचार्ज करते हो, तो जो फीलिंग होती है ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। जब आप कमाने लग जाते हो ना, तो आपकी फैमिली वाले और इवन आपके पेरेंट्स भी आपकी बात को सीरियसली लेते हैं। आपकी लाइफ के डिसीजंस भी ना आपकी मर्जी के नहीं लेते। और पता है, जब हम बहनों ने अपनी पहली अर्निंग अपनी मम्मी को दी थी ना, तो उनके चेहरे की खुशी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती यार। पापा को नहीं दिए थे बिकॉज उनको उस टाइम नहीं पता था। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप 16-17 साल के और अपने ऊपर पैसे कमाने का कुछ ज्यादा ही प्रेशर देने लग जाओ, बिल्कुल नहीं। मैं बस ये कह रही हूँ कि लाइफ में एटलीस्ट 1-2 ऐसी स्किल जरूर सीखो जिससे आप पैसे कमा पाओ। चाहे शुरुआत में 500 रुपए कमाओ, 1000 रुपए कमाओ, या फिर 100 रुपए क्यों ना कमाओ। बट यार दीदी, इन सब के लिए एक लैपटॉप भी तो होना चाहिए ना। कितनी बार मैं आपको बोलूं कि ये देखो कि मेरे पास जो भी है उसमें मैं क्या और कैसे कर सकती हूँ। कि अगर आपके पास एक फोन है ना, बहुत है। और जब आप थोड़ा बहुत कमाने लग जाओ और थोड़े पैसे इकट्ठा हो जाए, तो फिर अपने बजट के अकॉर्डिंग एक लैपटॉप भी ले लेना। और हाँ, जितना भी आप कमाओ ना, तो उसका हिसाब भी रखना कि कितनी मेरी इस मंथ की अर्निंग थी, कितना मैंने खर्चा कर दिया। मैं महीने का 2000 कमाऊँ, इसका भी हिसाब रखूँ क्या आप? ऑफ कोर्स रखो। ऑल्सो अगर आप कॉलेज में आ गए हो तो अब थोड़ा बैंक वगैरह का काम भी सीखो, मतलब पैसे जमा करवाना, ATM से पैसे निकलवाना। बाकी इस वीडियो में ना मैंने बहुत सारे जेन्युइन तरीके बताए पैसे कमाने के, तो एक बार इसको देख लेना, क्या पता आपको कोई आइडिया आ जाए। और हाँ, अगर आपको हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज ए गर्ल, इस पे एक डिटेल में वीडियो चाहिए ना, तो मुझे कमेंट कर देना इंडिपेंडेंट, ताकि मुझे समझ में आए कि कितने लोगों को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी स्किल की। दोनों एक ही बात है, डिजिटल स्किल। पता है मैं ऐसे कितनी लड़कियों को जानती हूँ। हाँ दीदी, बताई दो, आप कितनी लड़कियों को जानते हो, बता दो आज। नहीं बेटा, मस्ती नहीं। जिनको ईमेल करना नहीं आता, ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता। दीदी यार, कुछ भी मत बोला करो यार। आज के टाइम में ऑनलाइन पेमेंट बहुत बेसिक है और सबको आता है। नहीं आता सबको, तभी मैंने बोला है। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं जिसमें सब्जेक्ट में पूरा मेल लिखा हुआ होता है। ठीक है, एंड वो बोलती है कि दीदी मैं आपका थंबनेल बना दूंगी। क्या थंबनेल बना दोगे यार, आप पहले मेल तो करना सीख लो। दीदी, आपने ChatGPT का नाम नहीं सुना लगता है। सुना है मैंने, लेकिन ChatGPT से मेल लिखवाना भी एक आर्ट है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये देखो ऐसा करते हैं। अरे YouTube पे भरे पड़े हैं वीडियोस कि प्रोफेशनल मेल कैसे लिखे, AI को कैसे यूज करे, ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कराए। खाली ट्रेंडिंग फोटो बनाने के अलावा ChatGPT और Gemini का और क्या काम है, ये भी तो सीखो ना यार। बस ये है कि टाइम आपको देना पड़ेगा। मतलब रील्स देख सकते हो, ट्रेंडिंग इमेजेस बना सकते हो, स्टोरीज लगा सकते हो, दूसरों की स्टोरीज देख सकते हो। ये सब सीखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अरे हाँ, एक चीज तो रह ही गई जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है बेसिक कंप्यूटर। क्या यार दीदी, फोन भी मेरे पास पुराना है और मैं क्या PC खरीदूं अब? मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप खरीदो, कोई कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लो और बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर लो वहाँ से। पता है मैं ऐसी कितनी लड़कियों को जानती हूँ जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन फिर भी अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं और मेरी बहन स्कूटी लेके अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो पड़ोसियों के घर पता नहीं कोई आए हुए थे, तो उन्होंने बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी। तो मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो गाड़ी वाला टच से मस्त नहीं हुआ। तो फिर मैंने बड़े प्यार से बोला कि अंकल थोड़ी गाड़ी आगे करो। खिलौना नहीं है जो आगे करूं। तो मैंने उनसे कहा कि खिलौना तो हमारे पास भी नहीं है, आगे तो आपको गाड़ी करनी पड़ेगी। और फिर मैं खड़ी रही, तो उसने गाड़ी आगे ले ली और हम लोग निकल गए।
तो अब अगर मैं आज से 5 साल पहले वाली लड़की होती ना तो कुछ नहीं बोलती। मतलब मैं तो ऐसी थी कि अगर कोई दुकान वाला मुझे फटा हुआ नोट भी दे रहा है ना तो भी मैं ले लेती। चल जाएगा यार, इतना भी नहीं फटा हुआ, टेप लगा लूंगी। अरे भाई मैं क्यों टेप लगा लूंगी, मैंने थोड़ी फाड़ा है नोट को। और अगर मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में खड़ी हूँ और उनमें से कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है ना तो मैं चुपचाप स्माइल करने लग जाती और या फिर कोशिश करती कि टॉपिक चेंज कर दूं। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि कोई नहीं आने वाला मेरे लिए बोलने के लिए, मुझे खुद ही अपने लिए बोलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात सुन के किसी भी आलतू पालतू से बहस करने लग जाओ कि बोलना पड़ेगा। हमेशा सिचुएशन देख के बात की जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब इग्नोर करना है, कब पलट कर जवाब देना है। इसलिए मैं कह रही हूँ, be as powerful as you can be, not to dominate others, but to ensure no one can dominate you. अब कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करने के लिए आप क्या करो? पता है यार दीदी, क्लास में सवाल पूछना है, दोस्तों के साथ बोलना है। पता है ना, फिर भी नहीं करते हो। सबसे पहले तो जब आपकी गलती नहीं है तो उस बात में सॉरी मत बोला करो और अपने घर वालों के सामने, अपने दोस्तों के सामने खुल के अपनी बात रखो यार। डर क्या है, आपको सामने वाला खा थोड़ी जाएगा। अगर आपको सामने वाला कोई काम बोल रहा है और आपको नहीं करना है तो चुप मत रहो, कॉन्फिडेंटली ना बोलो। और हाँ, खुद को ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो यार, ये बहुत लोगों की आदत है। अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस लेना स्टार्ट करो। अपने घर से थोड़ा बाहर निकलो, मार्केट जाओ, आप अपनी सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करो। अगर घर वाले अकेले नहीं जाने दे रहे तो अपनी मम्मी के साथ जाओ, बहन के साथ जाओ, दोस्त के साथ जाओ। और धीरे धीरे जब आप थोड़ा बाहर निकलोगे ना तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप कोई बड़ा कमेंट करोगे ना तो भी मैं पढ़ूंगी। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ यार और जितना हो सके जवाब देती हूँ सबको। ओहो देखो तो बोली को। और हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि पढ़ाई के साथ लाइफ को कैसे बैलेंस करें, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा है जो कि, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एक बार वो वीडियो जाके जरूर देखना। बाकी जल्दी Q&A आने वाला है तो मैं मिलती हूँ आपसे Q&A में। तब तक आप स्क्रीन पे क्लिक करो और ये वीडियो देखो। बाय।